आज है 22 मार्च 2026 और ये रहा हमारा क्रिप्टो का डिटेल्ड व्लॉग। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि बीटीसी की प्राइस नीचे क्यों जा रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या बीटीसी जो है कोई रिवर्सल बनाएगा या अब हम लोग क्या कहते हैं दोबारा से बेरिश हो जाएं कि बस यार बीटीसी अब जा रहा है अंडर 60। तो सबसे पहले नंबर पे पिछले 48 घंटे के अंदर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लोज नज़र आए बीटीसी के ईटीएफ के अंदर। दूसरे नंबर पे काफ़ी मेजर किस्म की लिक्विडेशंस हम लोगों को नजर आई, स्पेशली इन इथीरियम। साथ ही साथ अगर आल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो आल्ट कॉइन्स के अंदर दोबारा से मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है 70 प्लस में। अगर हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो भाई वो फियर से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले थे, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे थे, बट वो दोबारा से फियर के अंदर अब आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ मजे मजे की खबरें। सबसे पहले नंबर पे तो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो ये कि भाई पिछले एक महीने में यानी कि पूरे मार्च के महीने को अगर हम देखें तो जो बीटीसी के एड्रेसेस थे उनके अंदर हम लोगों को काफ़ी खातिर ख्वाह कमी नज़र आई, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो बीटीसी की माइनिंग डिफ़िकल्टी है वो और इंक्रीज़ कर गई। और जब 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 माइनिंग डिफ़िकल्टी जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ करती है, इसका मतलब ये होता है कि जो बीटीसी के माइनर्स हैं जो पहले से बैठे हैं उन्होंने भी अपना काम स्लो कर दिया। और दूसरे नंबर पे जो नए माइनर्स आ रहे हैं उन्होंने भी हाथ उठा लिया कि बेहतर है कि माइनिंग ना ही करो, क्योंकि एक बीटीसी को माइन करने पे तकरीबन खर्चा आ रहा है 78 से 80,000 का। और इस वक्त आपके सामने है 12-13 हज़ार डॉलर प्राइस नीचे है, जिसकी वजह से ज़्यादातर माइनर्स ने इस वक्त अपना काम जो है उससे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार कर ली है। बट ये तो हो गई कुछ बुरी खबरें। कुछ अच्छी खबरों की जानिब हम लोग बढ़ते हैं तो भाई एक र्यूमर मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से हिट कर रहा है, और वो र्यूमर ये है कि क्लैरिटी बिल वाला मामला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है और बैंक्स भी अब मान चुके हैं कि हाँ ठीक है भाई, स्टेबल कॉइन्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इसके पीछे दो चार मैं मज़े मज़े की बातें यहाँ पे हम अपना अपना जो थोड़ा बहुत तज्जिया है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ये जो सारा का सारा यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त ऑन गोइंग है, इसकी वजह से अब आपको पता है कि पिछले दिनों में ट्रंप साहब ने कहा था कि कुछ बड़ी बड़ी फर्म सामने आएँ जैसे कि जेपी मॉर्गन और इस तरह की और भी फर्म्स, और वो आके क्या कहते हैं हमारे दिफाई निज़ाम के अंदर हिस्सा डालें। और उस चक्रों में अब ये कहा जा रहा है कि उनके पास भी इतने फंड्स तो नहीं इन हैंड पड़े, तो उन्होंने भी ये क्लैरिटी बिल की वजह से, यानी कि फिर से वही बात आ गई कि आपकी स्टेबल करेंसी जो है इसको काम पे लगाने के लिए वो लोग भी इस वक्त सरगर्म हुए पड़े हैं कि चलो ये अच्छा काम है यार, स्टेबल कॉइन जो है मतलब यूएसडीटी और यूएसडीसी, इसको ही रियल मनी मान के कुछ ना कुछ काम आगे किया जा सके। साथ ही साथ कुछ और खबरों की जानिब चले तो भाई आपका जो ट्रॉन कॉइन है, इन लोगों का ना एक मुकम्मल एक वॉलेट था ट्रॉन लिंक के नाम से। अब ट्रॉन लिंक के अंदर आपको प्रेडिक्शन मार्केट भी मिलेगी अनकरीब, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक नया वर्जन आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें ना, तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इस वक्त पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को रन कर रही हैं। नंबर 1 पे आपकी ये प्रेडिक्शन मार्केट्स और नंबर 2 पे आपकी ये लॉन्ग शॉर्ट वाला सारा का सारा ड्रामा। ये दोनों चीज़ों के अंदर थोड़ा सा ठहराव अगर आ जाए ना, तो उसी वक्त हम लोगों को मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव किस्म की वाइब्स जो है वो नज़र आ सकती हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा र्यूमर जो कि मार्केट का इस वक्त हिस्सा बना हुआ है, और वो ये कि भाई ये जो हमारे ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब के का जो बेटा है, उन्होंने क्या कहते हैं डब्ल्यूटीआई के अंदर आज से ठीक कोई 15 दिन पहले बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट की थी, और सच बताऊं तो उसी को बेसिकली कैश कराया जा रहा है। अब ये र्यूमर है या रियलिटी है ये तो खैर बाद में पता चलेगा, अभी तो नहीं आपके सामने पता चलेगा, बट कहा यह जा रहा है कि डब्ल्यूटीआई के अंदर सारी की सारी यही वाली सिचुएशन थी जिसकी वजह से डब्ल्यूटीआई यानी कि क्रूड ऑयल को इसीलिए मजीद ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। तो खैर जी, ये थी आज की हमारी सारी की सारी खबरें। हमारा एक ही नज़रिया होना चाहिए और एक ही चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, और वो है क्लैरिटी एक्ट बिल। अगर ये क्लैरिटी बिल जो है ये पास हो जाता है, आप लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। आज से तकरीबन मेरा ख्याल है एक हफ्ता पहले जो हमारा एक व्लॉग था उसके अंदर हम लोगों ने एक डिस्कशन की थी कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करेंसी जो है वो इस वक्त आपकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है।
और जो ही हम लोगों को ज़रा सा मोमेंटम या ये कह लो कि ये जीनियस बिल और ये जो सॉरी ये जो क्लैरिटी बिल है इसके वाले से कोई अच्छी खबर निकल के आती है, तो वहीं पे हम लोगों को मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो ऐड होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात भी आप लोगों को बताता चलता हूँ, एफईडी के पास अपने फंड्स ना होने के करीब-करीब है। एफईडी के मेन वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे साफ-साफ नज़र आता है कि इनके पास अब फंड्स आगे नहीं हैं और अब ये बेसिकली जो क्लैरिटी बिल वाला मामला है ये इन लोगों के लिए एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से दोबारा से स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि इस बिल के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है कि आगे चल के हम लोगों को एफईडी की जानिब से किसी किस्म की कोई लिक्विडिटी नहीं चाहिए होगी। जितनी भी लिक्विडिटी है वो सारी की सारी आपकी यूएस गवर्नमेंट जो है वो खुद जनरेट करेगी और मार्केट के अंदर ऐड ऑन करेगी। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सिंपली उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको कुछ अच्छी अपडेट्स मिलती रहा करेंगी।